अडानी को झटके पर झटका। देखिए, आदमी चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, सबके साथ ऐसा समय आता है कि जब आप तनाव में होते हैं। इस समय गौतम अडानी तनाव में है। क्यों है पता है आपको? अमेरिका ने गौतम अडानी को बहुत बड़ा झटका दिया है। कल वे विस्तार से खबर बताई थी, लेकिन गौतम अडानी पर केस दर्ज हुआ तो कैसे भारत में सोना महंगा हो गया। सिर्फ अडानी को ही नहीं, आप लोगों को भी नुकसान हुआ है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने गौतम अडानी को अमेरिका के बाद एक और बड़ा झटका दे दिया है। केन्या ने गौतम अडानी के साथ अपनी डील कैंसिल कर दी। आपको पता है कितनी डील रद्द की है केन्या सरकार ने? 21,000 करोड़ से ज्यादा की डील रद्द कर दी है। 21,000 करोड़। इनमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। सोचिए, अमेरिका के एक आरोप ने कैसे हजारों करोड़, 21,000 करोड़ का नुकसान कर दिया। और कुछ देखना चाहते हैं विस्तार से तो देख लीजिए। दुनिया में अमीरों की लिस्ट में 25वें नंबर पर और भारत में दूसरे नंबर पर रहने वाले भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में आरोप लगे तो सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों में हलचल मच गई। कई देशों में रिश्वत देने और धोखाधड़ी के मामले में 20 नवंबर को अमेरिका के कोर्ट में अडानी पर सुनवाई हुई। 21 नवंबर को भारत में अडानी को लेकर राजनीति शुरू हो गई। 21 नवंबर का दिन अडानी के लिए बहुत ही बुरा दिन रहा। अमेरिका के एक आरोप ने कैसे अडानी को 3 झटके दिए, ये भी देख लीजिए। अडानी को पहला झटका अमेरिका ने ही दिया। अमेरिका पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी का आरोप लगाकर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी अमेरिका ने जारी कर दिया है। अडानी को दूसरा झटका केन्या ने दिया। केन्या ने अडानी के साथ 21,000 करोड़ से ज्यादा की डील रद्द कर दी। इसके बाद तीसरा झटका अडानी को उनके बिजनेस से मिला, उनके व्यापार से मिला। एक दिन में अडानी को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कितने का? 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान। अब इन सब मुद्दों को लेकर देश में राजनीति कितनी गर्म हो गई है और किस तरह से बयानबाजी हो रही है, कौन नेता क्या कह रहा है, ये भी तो दिखाना जरूरी है। क्योंकि अगर अमेरिका से झटका मिला है तो उसका असर भारत में हो रहा है, भारत में हो रहा है। देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि अडानी पर हुए ये जो असर है, इसका देश के नेताओं में कितना असर हो रहा है, तो सुन लीजिए, सुनाइए जरा। भारतवर्ष की लूट को अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है और वहां अपराध दर्ज होता है। भारत सरकार सोई हुई है। देखिए, ये कांग्रेस के नेताओं को अडानी फोबिया हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए, देश में, प्रदेश में अराजकता पैदा करने के लिए कांग्रेस के नेता इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं। पूरे हादसे के माध्यम से जो बात लगातार राहुल गांधी जी कह रहे थे, उनकी बात और सिद्ध हो गई है। इनकी सोची समझी रणनीति भारत के अर्थव्यवस्था को भी तबाह है। कांग्रेस की सोची समझी राहुल जी की नीतियां है, वैसे राहुल जी को अडानी फोबिया भी है। एक तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री के साथ अडानी का नाम जोड़कर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है ये सब भारत की आर्थिक रफ्तार को रोकने की साजिश है। जो भी हो, लेकिन इस पूरे एपिसोड का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर तो पड़ा ही है। झटका अडानी को मिला तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होने लगे, लेकिन इसका असर सोने के भाव पर पड़ा है। सोने के भाव पर 21 नवंबर को सोना एक दिन में 1,000 से ज्यादा महंगा हो गया। सोचिए, एक उद्योगपति पर आरोप लगा, अमेरिका ने आरोप लगाया और उससे देश के आम लोगों पर भी कैसे असर पड़ा। सोना 1,000 महंगा हो गया। बस इसीलिए बीजेपी कह रही है ये सब भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालने की साजिश है। स्क्रीन देख लीजिए और एक बार फिर से सब कुछ समझ लीजिए। इन सब आरोपों का असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा, ये भी आपको बता देते हैं। अभी 25 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले ये आरोप कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले साल जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब भी देश में खूब हंगामा हुआ था। साल 2023 का बजट सत्र तो अडानी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट ही चढ़ गया था। सोचिए, पिछले साल 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी, जिसके 7 दिन बाद संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला था। और सत्र शुरू हुआ
तो हंगामा ही होता रहा। मतलब आप ये भी समझिए कि लोकसभा का जो संसद सत्र चलता है उसमें बहुत पैसा लगता है हमारा और आपका। सत्र 3 दिन तक चल ही नहीं पाया, सिर्फ हंगामा ही होता रहा। और जब शीतकालीन सत्र से ठीक 5 दिन पहले अडानी पर अमेरिका वाला बवाल शुरू हो गया है, तो संसद का सत्र चलाया जाता है कि आप लोगों के मुद्दे, आप लोगों के जनप्रतिनिधि संसद में उठाएं। लेकिन क्या होगा जब वो ऐसे हंगामों की भेंट चढ़ जाते हैं, तो नुकसान आम लोगों के पैसों का ही होता है। राहुल गांधी जब अडानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो पूछा भी गया कि आप शीतकालीन सत्र में मुद्दा उठाएंगे। तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनाइए जरा। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। हम दोहराते जाएंगे, जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। मतलब सत्र शुरू नहीं हुआ, लेकिन तैयारी पहले है कि हंगामा करना है। संसद सत्र से पहले अडानी को लेकर हलचल दिल्ली में कितनी है, ये समझने के लिए कल मैंने आपको विस्तार से कहां लेकर गया था, दिल्ली लेकर गया था। और मेरे सहयोगी अमृत तिवारी ने कितने विस्तार से आपको सब कुछ समझाया था, सब कुछ बताया था। और आज जो रिपोर्ट बनी है वो इशारा कहां कर रहे हैं, वो देश के सर्वोच्च सदन संसद की ओर इशारा कर रहे हैं। 5 दिन बाद संसद सत्र शुरू होने वाला है, तो दिल्ली तो चलना पड़ेगा। और दिल्ली चलते हैं अमृत तिवारी। एक बार फिर से आपसे मैं ये समझना चाहता हूं, कल आपका विश्लेषण ट्विटर में भी खूब पसंद किया गया और आपका विश्लेषण लोग सुनकर यहां ऑफिस में और दफ्तर में भी मुझसे कहा लोगों ने कि आपने जिस सरल भाषा में समझाया वो सबके समझ में आया। निसंदेह दर्शकों को भी समझ में आया होगा। और इसीलिए आज जो हमारी रिपोर्ट इशारा कर रही है कि ये संसद सत्र, हिंडनबर्ग और सोना, इन सबके मद्देनजर अडानी पर यह हमला देश की अर्थव्यवस्था और शीतकालीन सत्र पर कितना असर डालने वाला है, सब कुछ बता दीजिए विस्तार से अमृत तिवारी। ज्ञानेंद्र जी, शीतकालीन सत्र का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी ने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी है। इंडिया ब्लॉक से जुड़े हुए जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने भी जाहिर कर दी है कि जो सत्र है वो पहले की तरह ही हंगामेदार रहने वाला है। जैसा कि आपने बताया कि जब सत्र चलता है तो काफ़ी खर्चीला होता है, और उस खर्चे में अगर पिछली बार की बात करें तो मात्र देखा जाए कामकाज को सिर्फ 3 दिन रहा था। अब देखना है कि शीतकालीन सत्र में कितना परवान चढ़ता है। जहाँ तक बात है कि ये नेशनल थ्रेट है या नहीं है, क्योंकि बीजेपी से पोज कर रही है कि यह नेशनल थ्रेट है। जिस तरह से अडानी को एक तरह से इंडाइक्ट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, उससे कहीं ना कहीं भारतीय आर्थिक क्षमता को खतरा है। ये बिल्कुल देखिए, इसको हम तस्दीक करेंगे, वो भी डेटा के साथ करेंगे। आप देखे होंगे कि पेरिस समझौते की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में करते हैं तो उसका आधार होता है और छाती चौड़ी करके कहते हैं कि भारत इस पे काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर वो लगातार अपने पैसे खर्च कर रहा है, और इसके अलावा दूसरे देशों को भी पावर सप्लाई कर रहा है इसी ऊर्जा के स्रोत के जरिए। और इसमें जो अहम प्लेयर है वो अडानी है। वो न सिर्फ भारत में डोमेस्टिक जो एटमॉस्फेयर है उसको कवर करते हैं, बल्कि बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, और अभी अभी आपने जो केनिया का जिक्र किया, जो एक बहुत बड़ा सेटबैक इंडिया को लगा है। और न सिर्फ केनिया ने लगाया है, बल्कि अब एक और आपको इसमें जोड़ देता हूं, बांग्लादेश में भी एक हलचल इस बात को लेकर के है। जो ऊर्जा सप्लाई अडानी की कंपनी कर रही थी उसके ऊपर भी वहां पे एक जांच बैठी है, और वहां भी इस पे संकट गहराने लगा है। पैसों का बकाया काफी ज्यादा हो चुका है। अडानी कंपनी ने अपना जो एक तरह से जो उनको दिया जा रहा है ऊर्जा, उसे आधा कर दिया है। श्रीलंका में भी इसको लेकर के कमेटी बैठ गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो सराउंडिंग देश है, जहां पे भारत अपनी एक डिप्लोमेटिक क्षमता को भी इस बिजनेस के जरिए बढ़ा रहा था, उसे कम किया जा रहा है। इसमें कारण क्या है? कारण यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भारत पूरे दुनिया में चौथा सबसे बड़ा प्लेयर है। चाइना, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के बाद भारत जो है चौथा बड़ा प्लेयर है, और सबको यह कंपटीशन दे रहा है। कंपटीशन इसलिए दे रहा है क्योंकि जो भारत में निर्मित ऊर्जा के स्रोत है वो इन देशों के मुकाबले सस्ते पड़ रहे हैं। हालांकि जो डोमेस्टिक एरेना की बात करेंगे उसमें ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो महंगी पड़ रही है, लेकिन जो दूसरे देश खरीद रहे हैं वो इन चाइना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मुकाबले सस्ता खरीद रहे हैं। इसलिए भारत के द्वारा ऊर्जा की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। और देखेंगे खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट, हम जो हमारा देश है भारत जो है, और
इसके अलावा जो पड़ोसी देश है वो ज्यादातर भारत को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन अब इस घटना के बाद ये सारे प्लेयर छिटकते जा रहे हैं, यानी कि घाटा बड़ी बात, बड़े ध्यान से आपको मैं सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। केन्या का जिक्र हमारी रिपोर्ट में हुआ, आपने बांग्लादेश और श्रीलंका को भी जोड़ा है, और ये जिस तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। देखिए, आरोप और आरोप पर रिपोर्ट और फिर उसके बाद सत्यता, इस पर नहीं जाना है, लेकिन जो हलचल देश में इन दिनों चल रही है उससे अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, तो जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और आने वाले समय में शीतकालीन सत्र में जो हो हंगामा होने वाला है, सोमवार को आऊंगा तो आपको संसद की भी एक एक तस्वीर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अमृत, तमाम जानकारी के लिए और इतना अध्ययन करने के बाद इतने विस्तार से उसका विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।